तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के रिलेटेड है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है और फिर नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मैंने थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा है जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन है 7x² + 2x - 1 = 0। तो फर्स्ट हमें कहता है कि इसको क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसके जरिए हम सॉल्व करें। तो फर्स्ट हमने छोटी क्लासेस में एक फार्मूला पढ़ा था a + b होल का स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो आपको याद आ गया होगा कि आपके जहन में आ गया होगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लिखने के बाद इसको इस शक्ल में लिख देना है। सिंपल हमने इस क्वेश्चन में इतना सा काम करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या a का स्क्वायर होना चाहिए + 2ab होना चाहिए + b का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के जो पार्ट्स गिवन है तो उसमें आपके पास इनमें से कोई टर्म मिस हो सकती है। उस टर्म को आप अपने पास से ऐड करके मैथमेटिकल रूल के तहत हम उसको ऐड करके उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, इसको हम सॉल्व करेंगे तो साथ साथ आपके जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x² + 2x - 1 = 0। तो अगर आप कंप्लीटिंग दिस फार्मूला को देखें, यहाँ में हमारे पास a² और b² हमेशा पॉजिटिव होते हैं और जो हमारे पास + 2ab है ये माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो फर्स्ट अगर आप देखिए हमारे पास a का स्क्वायर बन सकता है, ये 2ab बन सकता है, लेकिन ये -1 है, ये b का स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि b का स्क्वायर बनने के लिए इसके लिए शर्त लागू है कि वो पॉजिटिव होना लाजमी, इसके साथ जो साइन हो वो प्लस का हो। तो माइनस का फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ a + b होल, यहाँ में माइनस डाल देते हैं, माइनस इक्वल टू हो जाएगा a² - 2ab + b का स्क्वायर। आगे बात समझ, अगर माइनस का भी होगा तो ये -2ab हो जाएगा और ये + 2ab होगा, इधर प्लस का होगा। बाकी a² और b² हमेशा दोनों सूरतों में दोनों कंडीशन से हमारे पास पॉजिटिव ही रहेंगे। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखें हमारे पास क्या है 7x² + 2x - 1 = 0। तो अगर x के साथ ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाता, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये 4 होता तो 4 का हम क्या लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम उसे इस तरह लिख के उसको 1 का स्क्वायर बना लें, तभी हमारे पास यहाँ में 7 है। तो 7 जो है किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, इसको भी हमने रिमूव करना है। और सेकंड हमने जो -1 है इसको इक्वल की दूसरी जानब ले जाएंगे क्योंकि ये भी हमें पॉजिटिव होता तो हमारे लिए काम आ सकता था। ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, तो इसको भी हम इक्वल की दूसरी जानब ले जाएंगे। तो चलते आगे सॉल्व करते हैं इसको। 7x² + 2x - 1 = 0। 7 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। सारी इक्वेशंस को राइट साइड की तरफ भी 7 से डिवाइड कर देंगे और लेफ्ट साइड की तरफ भी इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7x² / 7 + 2x / 7 - 1/7 = 0। तो 7 से कट जाएगा, जो हम चाहते थे वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास क्या बच जाएगा x² + 2x/7, ये -1/7 है, इसको इक्वल किए दूसरी जानब हम ले जाते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, हमारे पास यहाँ दो टर्म आ गई, एक टर्म आ गई a² की और + 2ab की, और यहाँ में हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 3 टर्म का होना जरूरी है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर अभी हम अपने पास से देखेंगे किसको हम किस ऐड करके स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा a²
प्लस ये का स्क्वायर हो गया हमारे पास, x एक ही जगह यहाँ में x यूज हो रहा है, प्लस आगे क्या है 2, ये वाला 2, उसके बाद a क्या है हमारे पास x है, तो क्या हो जाएगा 2x और बाकी क्या बचेगा 1/7। समझ रही है बात बच्चों? यहाँ में हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया प्लस 2a भी आ गया, और अभी हम b हमारा क्या बन रहा है 1/7। हमारे पास यहाँ में b क्या बन रहा है 1/7। 1/7 को हम दोनों तरफ ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये जो फार्मूला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, 1/7 को हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/7 पहले से इधर मौजूद है और 1/7 होल का स्क्वायर। तो अगर हम कोई चीज़ एक साइड की तरफ ऐड करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी हमको ऐड करना पड़ती है। तो इसको 1/7 का हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड किया, तो ये हमें राइट हैंड साइड की तरफ भी काम करना पड़ेगा। तो अभी आप इसको देखें, ये हमारे पास बन गया स्क्वायर प्लस 2ab और b का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह हल किया, फर्स्ट इस फार्मूले को हमको गौर से देखेंगे। अगर हमारे जहन में होना चाहिए जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मुतालिक आया तो आपके जहन में ये दो फार्मूले होंगे, एक प्लस का होता है और एक माइनस का। इसमें 2 कंडीशंस आप देखें कि आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे। समझ आ गई बात? उसके बाद आकर आपके पास यहाँ में प्लस 2ab है तो a प्लस b होल के स्क्वायर के दरमियान सेंटर में प्लस आएगा, अगर माइनस 2ab है तो आपके पास माइनस आएगा। तो यहाँ में हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। समझ आ गई बात? यहाँ में ये हमारे पास क्या है x और b क्या है 1/7। तो इसको हम क्या करेंगे अभी इसको क्लोज फॉर्म में आप लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, a क्या है हमारे पास x और b क्या है 1/7 होल का स्क्वायर। समझ आ गई? हमने इसको अभी ये पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको फॉर्म में लिखा, सॉल्व करके शक्ल में लेके आए, फिर उसके बाद इसको हमने क्रॉस फॉर्म में लिख दिया, फार्मूले को क्लोज किया। तो इक्वल की दूसरी जानब क्या 1/7 प्लस माइनस 1/49। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 49, 7 का टेबल 49 पे 7 बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, और 49 का टेबल 49 पे 1 टाइम। तो ये तो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा एलसीएम किस तरह लिया जाता है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, तो कमेंट्स बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद फर्दर क्वेश्चन को। तो अभी हमारे पास ये चीज़ आ गई, हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। हमें पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास 8/14। तो दोनों तरफ क्या हम कर लेंगे, अंडर रूट लेते हैं। तो दोनों जानब जब अंडर रूट लेते हैं तो इक्वल की दूसरी जानब जो अंडर रूट लेते हैं उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये क्यों आता है। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है, कट जाता है। x प्लस माइनस प्लस 1/7 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, जो 8 का क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता है 8, 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता है 8, और 49 जो है हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो आगे इसको कर लेते हैं, ये 1/7 है, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस 1/7 हो जाएगा, माइनस 1/7 प्लस माइनस, और ये अंडर ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, और इसके अंडर जो अंडर रूट है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाता है। तो आगे इसको देखते हैं x इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो होगा, जिसका ये काट जाता है इसका अंडर रूट, ये 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और 7 का काट जाएगा क्या हो जाएगा बटा 7, डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा।
तो अभी आप देखें दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया, तो उसको बाद क्या हम करते हैं, अगर जो आपके पास टर्म्स हो उनका जो डिनोमिनेटर हो सेम हो तो उसको हम फिर एक ही टाइम लिख देते हैं। तो क्या आएगा -1 प्लस -2 √2। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें और फिर उसको सॉल्व करें, एक बार नहीं 2 टाइम्स करें, तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई चीज़ इस क्वेश्चन में नहीं समझ आ रही, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका इज़हार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन हमारा 3 के सेकंड जो उसको पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है x² + 4x - a = 0। तो मैं जैसे कि फर्स्ट आपको बताया था, यहाँ में जो हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ तो साथ में आसानी रहेगी काफ़ी हमको। a + b होल का स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहाँ में जो हमारे पास a² है और b² है पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया, और 2ab हमारे पास प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन में हम देखा हमारे पास यहाँ में 7 था, 7 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं था, यहाँ में सिंपल ही है, तो a भी किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन सकता, स्क्वायर होता तो बहुत अच्छी बात थी, इसको हम a का स्क्वायर बना लेते। और यहाँ में जो थर्ड टर्म हमें गिवन है -a है, तो हमारे पास जो b होना चाहिए वो भी किसका होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ में माइनस है, ये स्क्वायर भी नहीं बन सकता, तो ये दोनों हमने क्या करना है, -a को भी इधर से हटा देना है और जो a के साथ a है इसको भी हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड की तरफ हम क्या कर देंगे, a से स्टार पूरी टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास ax² बटा a + 4x डिवाइडेड a और -a बटा a = क्या आ जाएगा 0। तो ये a से क्या हो जाएगा, काटेगा, क्या बचेगा x² + 4x और ये भी a से काट जाएगा, क्या आ जाएगा -1। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कंप्लीट कर दे तो उसकी जगह क्या आता है, 1 आता है। तो अभी हमारे पास ये क्या बन गया, a², इसको हम बना लेते हैं + 2ab 2, a हमारे पास क्या है x, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आता है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 4। ये -1 है, इसको इक्वल की दूसरी जानब ले जाएंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा +1। तो इसकी आपको अच्छी समझ आई होगी कि ये x² तो इसको हमने a² बना लिया, प्लस इसको हमने 2ab बना लिया। 2a हमारे पास क्या आता है x, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आता है हमारे पास, यह रिटर्न वापस आती है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 4 आता है। तो आपको यहाँ तक अच्छी से समझ आ जानी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ में क्या है, 2ab है, तो जो x वाली टर्म होती है उसको हमने क्या बनाना होता है, 2a और b। तो हमारे पास यहाँ में b क्या बन रहा है, b क्या बन रहा है 2। तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 1/7 को दोनों तरफ 1/7 का स्क्वायर लेके ऐड कर लिया था, तो इस क्वेश्चन में भी हम 2 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, a² + 2a क्या है x, b + b का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अभी आप देखें हमारे पास ये वाली कंप्लीट टर्म बन गई, a का स्क्वायर भी आ गया, + 2ab भी आ गया और b का स्क्वायर भी आ गया। a² + 2ab 2ab + b का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्लोज फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको क्वेश्चन को लिख देंगे। यहाँ में हमारे पास क्या x है, दरम्यान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का, क्योंकि 2ab के साथ हमारे पास प्लस का साइन है और इधर भी प्लस का साइन, +2 होल का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ √² ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, x + 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू ±√1। तो स्क्वायर में एक जानब जब √2 को लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी हमको लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, 1 की पावर हम जितनी भी कर दें तो उसकी क्या आती है, 1 ही आता है हमारे पास आंसर। तो हम क्या कर दें, 1 का स्क्वायर